नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल सिमुकी फिनटेक पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वैसे 5 कंपनी के बारे में जिन्होंने शुक्रवार को अपने कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट के साथ डिविडेंड की भी घोषणा की है। सबसे पहली कंपनी की मैं बात करूं तो सबसे पहली कंपनी है शेल। शेल के बारे में आप लोग जानते होंगे। अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं तो पिछले 1 साल में ये 350% से भी ज़्यादा रिटर्न इन्होंने दे चुका है। यानी कि अगर आपने पैसा 1 साल पहले अगर आप 1000 रुपया लगाते तो आज वो पैसा आपका 3500 रुपया होता। तो पहली कंपनी कौन सी है? शेल। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी सेक्टर की कि कौन सी सेक्टर की कंपनी है तो वो है आयरन एंड स्टील सेक्टर की कंपनी है। अग्रणी कंपनी है क्योंकि जो मेटल की सेक्टर में ये सबसे टॉप वाली कंपनी है। ठीक है। मार्केट कैपिटल की मैं बात करूं तो भारी भरकम कंपनी है। 55,782 करोड़ की इनकी मार्केट कैपिटल है, यानी कि भारी भरकम कंपनी है। इन्होंने जो डिविडेंड अमाउंट की घोषणा की है वो डिविडेंड अमाउंट है ₹1.80 पर शेयर। यानी कि अगर आप एक शेयर आपने होल्ड किया, ठीक है, तो उसका आपको ₹1.80 प्रति शेयर मिलेगा। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है जिसे आप लोग CMP बोलते हो वो चल रहा है 135.05, यानी कि 135 रुपये 5 पैसा अभी इनका CMP चल रहा है। अगर ये डिविडेंड अमाउंट को मैं बताऊं कि परसेंट में CMP के अनुसार, यानी कि CMP पर ये जो डिविडेंड मिला है शुक्रवार के अपडेट के साथ, तो वो परसेंटेज में आता है 1.33%। ठीक है। अगर सोमवार के दिन CMP चेंज होगा तो ये परसेंट भी चेंज हो जाएगा, लेकिन एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपको यहाँ पर 1.33% यहाँ पर आपको डिविडेंड मिलने वाला है CMP पर। अगर एक्स एंड रिकॉर्ड डेट की बात करूँ तो ये कंपनी ने अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। ठीक है, तो नॉट अनाउंसड है ये। तो अगर इसकी कुछ जानकारी होती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल सिमुकी फिनटेक को वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको एक्स डेट एंड रिकॉर्ड डेट की जानकारी वहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, तो ये पहली कंपनी हो गई सेल। मैं बात करता हूँ दूसरी कंपनी पर। हाँ, दूसरी कंपनी पर मैं बात करता हूँ। दूसरी कंपनी जो है यहाँ पर वो है इन्फो एज। इन्फो एज के बारे में आपने सुना नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन ये भी भारी भरकम कंपनी है। मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा है इन्फो एज। और जो सेक्टर इनका है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से ये कंपनी आ रही है। मार्केट कैपिटल की मैं बात करूँ तो मार्केट कैपिटल 60,345 करोड़ का है। ठीक है, अंडररेटेड कंपनी है, कई लोग नहीं जानते हैं, बट भारी भरकम कंपनी है। इन्होंने जो डिविडेंड अमाउंट की घोषणा की है वो की है ₹8 पर शेयर। अब खुश नहीं होना है कि ₹8 प्रति शेयर इन्होंने डिविडेंड अमाउंट की घोषणा की है, क्योंकि इनका CMP बहुत ज़्यादा है। 4,679 रुपया पर शेयर इनका CMP चल रहा है, यानी कि करंट मार्केट प्राइस चल रहा है। तो अगर मैं परसेंटेज में बात करूं तो वो परसेंटेज में सिर्फ आता है 0.17%, यानी कि आपको यहाँ पर बहुत ही कम यहाँ पर डिविडेंड मिलने वाला है। सो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब है, इनके रिजल्ट्स ख़राब आए हैं। देखो उनके कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया। अगर उनकी अच्छी अर्निंग हुई है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, तो कंपनी अच्छी डिविडेंड की घोषणा करती है। तो डिविडेंड अमाउंट पर नहीं जाना है। अगर आप अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हो तो डिविडेंड के अमाउंट को नहीं देखना है, डिविडेंड यील्ड को नहीं देखना है। ठीक है, तो आपको डिसाइड करनी है कि इसमें एंट्री लेनी है या नहीं लेनी है। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 5 कंपनी ने डिविडेंड की घोषणा की है। एक्स एंड रिकॉर्ड डेट की घोषणा यहाँ पर भी नहीं हुई है, तो इसका मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो टेलीग्राम पर शेयर करूँगा। सो इट विल बी मच बेटर टू ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज सिमुकी फिनटेक। नाउ कमिंग टू द थर्ड कंपनी, दैट इज़ लिखिता इंडस्ट्रीज। आप लोग जानते होंगे, इन्होंने भी इधर 12-15% इधर दिया है शुक्रवार के दिन। तो लिखिता इंडस्ट्रीज हमारी थर्ड कंपनी है जिन्होंने डिविडेंड की घोषणा की है। ठीक है, सेक्टर की मैं बात करूं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में आती है ये। ठीक है, और ये इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो ये आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक आप सेक्टर नहीं पहचान पाओगे किस सेक्टर का है तो आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म में रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
मार्केट कैपिटल की मैं बात करूँ तो मार्केट कैपिटल थोड़ा कम है, 913.96 यानी कि 913 करोड़ 96 लाख की कंपनी है ये। डिविडेंड अमाउंट जो इन्होंने घोषणा की है वो है 1.5 रुपीज़ पर शेयर। सीएमपी जो भी चल रहा है फ़िलहाल वो है 463 रुपया 35 पैसा। अगर मैं परसेंटेज में मैं बात करूं कि ये कितने प्रतिशत तक डिविडेंड दे रही है शुक्रवार के सीएमपी के साथ, तो वो होगा 0.32%, यानी कि यहाँ पर भी डिविडेंड अमाउंट आपको बहुत ही कम मिल रहा है। तो आप डिसाइड कर लीजिए इसके फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स को चेक करके इसमें आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। एक्स एंड रिकॉर्ड डेट की बात करूँ तो कंपनी ने कोई भी अभी कुछ इस तरह की घोषणा की नहीं है। अगर कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन आते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। नाउ कमिंग टू द फोर्थ कंपनी, दैट इज हरनबा, ठीक है। इसको और भी लोगों अलग अलग नाम से जानते हो, बट मैं इसे यहाँ पे हरनबा प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी केमिकल सेक्टर की कंपनी है। ये आपके पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स में काम करती है, ठीक है। तो अभी मानसून आने वाला है तो इसके डिमांड बढ़ने वाले हैं, ठीक है। मानसून के समय में जो फर्टिलाइजर्स की कंपनी होती है, जो एग्रोकेमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स की कंपनी होती है, उसकी डिमांड बढ़ती है। तो ये आई थिंक ये अच्छा समय है, लेकिन इसके सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। मार्केट कैपिटल की मैं बात करूँ तो 3076 करोड़ 24 लाख की कंपनी है। मार्केट कैपिटल अच्छा है, ठीक है। डिविडेंड अमाउंट इन्होंने जो घोषणा की है वो है 0.70 प्रति शेयर, यानी कि 70 पैसे प्रति शेयर मिलेगा। और सीएमपी जो चल रहा है वो है 768 रुपया 80 पैसा, यानी कि 768 रुपये की कंपनी 70 पैसे की डिविडेंड, बहुत ही कम है। अगर वो परसेंटेज में मैं बात करूँ तो 0.09, यानी कि अगर आप डिविडेंड के लिए आना चाहते हो तो इस कंपनी में आई थिंक एंट्री करना सही नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए 3 वीक्स 4 वीक्स के लिए आना चाहते हो या लॉन्ग टर्म के लिए आना चाहते हो तो आपको यहाँ पर फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स को चेक करना पड़ेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्स एंड रिकॉर्ड डेट, कंपनी हैजंट announced the X date and record date, so I will update about X and record date on my Telegram channel, that is Simuki Fintech, right? So coming to the last company and fifth company, that is Lumex Industry, ठीक है। आप ल्यूमेक्स इंडस्ट्री के बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे, या ल्यूमेक्स इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं सेक्टर की तो ये आपकी ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरीज सेक्टर में आती है, एंड एंसिलरीज में आती है। मार्केट कैपिटल इनका जो है वो है 1551 करोड़ 16 लाख का, ठीक है। डिविडेंड अमाउंट इन्होंने जो घोषणा की है वो है 7 रुपया प्रति शेयर। सीएमपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है वो है 1659 पॉइंट, यानी कि 1659 रुपया 40 पैसा इनका अभी सीएमपी चल रहा है। परसेंटेज में बात करूँ तो 0.42% ओनली, ठीक है। एक्स एंड रिकॉर्ड डेट कंपनी ने घोषणा नहीं की है। तो ये 5 कंपनी थी जिन्होंने शुक्रवार के दिन अपने Q4 के रिजल्ट के साथ डिविडेंड की भी घोषणा की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कंटेंट है हमारा पसंद आया होगा। अब आपको डिसाइड करना है कि कौन से शेयर कौन से कंपनी में आपको एंट्री लेनी है, डिविडेंड अमाउंट क्या है, कंपनी के आने वाले दिनों में फ्यूचर क्या है, ठीक है। किसी भी आप फिनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ना मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ, ना ही कुछ ऐसी मेरी कोई संबंध है, तो मैं सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।